वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग साइंस बिहार बोर्ड 2022 के मैट्रिक एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज का जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन, आप सभी हार्मोन से भली भांति परिचित होंगे। हार्मोन स्रावित होता है तो कहाँ से स्रावित होता है हार्मोन? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नालिका ग्रंथि से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि से। शरीर के अंदर जो ग्लैंड होते हैं उनसे हार्मोन सिक्रेट होता है, मतलब स्रावित होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्वाइटर रोग किसके कारण पनपता है? ग्वाइटर रोग किसके कारण होता है? ग्वाइटर अथवा घेघा, ग्वाइटर कहिए या फिर घेघा कहिए। अंग्रेजी में ग्वाइटर होता है, हिंदी में घेघा होता है, गलगंड भी कहते हैं इसको। ये किसके कारण होता है? चीनी की कमी से, क्या आयोडीन की कमी से, क्या रक्त की कमी से, या फिर मोटापा से? तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो आयोडीन की कमी से होता है। आप सभी जानते होंगे आयोडीन हमको नमक से मिलता है, हम सभी नमक खाते हैं, उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। अगर आप आयोडीन नहीं लेंगे तो इस बीमारी के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायरोक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? आप आसानी से समझिए इसको। थायरोक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो क्या थायराइड से होता है, या फिर यकृत से होता है, या वृक्क से, या फिर वृषण से? तो आप देखिए थायरोक्सिन कहाँ से स्रावित होता है। ये थायराइड से जुड़ा हुआ है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन थायराइड से जुड़ा हुआ है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम होता है क्या? थायरोक्सिन। चले प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं हम लोग। मानव में, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मानव में डायलिसिस की थैली कौन सी होती है? डायलिसिस समझ रहे हैं ना आप, ब्लड का फिल्ट्रेशन, शुद्धिकरण। तो यहाँ पे नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेफ्रॉन का मतलब होता है वृक्क। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती है। तो वृक्क की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? नेफ्रॉन कहते हैं। इन्हीं का काम होता है रक्त का फिल्ट्रेशन करना। और न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है। अब लगातार मिलेगा वीडियो, और लाइव क्लास भी होगी डेली। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, विस्थापन है? तो देखिए इसका उपचयन होगा, आंसर ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा ताकि प्रश्न आपसे छूटे नहीं। परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको दिखेंगे। अभी आपकी सेंटर एग्जाम होगी तो उसमें भी प्रश्न आएंगे। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग होता है? फल को पकाने के लिए, सीधा सीधा समझिए कि फल को पकाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इथाइलिन, इथिलीन जिसको आप कहते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है वह क्या कहलाती है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है वह क्या कहलाती है? क्या ग्राही कहलाती है, या प्रभावक, या उत्तरदायित्व, या बेचैनी? तो ऑप्शन ए होगा ग्राही कहलाती है। ऑप्शन ए होगा ग्राही कहलाती है, एक्सेप्टर। प्रश्न संख्या 8 पे चलिए सभी। प्रश्न 8 आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों होती है? इंडोक्रेनिक और इंडोक्रेनिक समझते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, और बहिस्रावी, एक्सटर्नल और इंटरनल, आप समझिए इसे। तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर अग्नाशय। क्या होगा इसका आंसर? अग्नाशय होगा कि एड्रिनल होगा? क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल है, अग्नाशय होगा जी। इसका आंसर अग्नाशय होगा। एड्रिनल गलती और आप माफ करिएगा, अग्नाशय होगा, अग्नाशय होगा इसका आंसर, पेनिक्रियाज, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। आप सभी ध्यान देंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? हमारे किडनियों के ऊपर में जो ग्रंथि स्थित होती है उसको क्या कहते हैं? तो सर इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई, आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वह होगा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के संवेदी अंग कौन सी होती है? तो श्रवण ग्राही। श्रवण का मतलब ही होता है सुनना और ग्राही मतलब एक्सेप्ट करना। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। क्या आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अगर जानते हैं तो आप कमेंट खुद से करिएगा और अपना स्कोर बताइएगा आप कितने प्रश्न को जान रहे हैं। ये होगा अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होगा इसका सही आंसर। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12, ठीक है। अधिकतर पादप नियंत्रक क्या होते हैं? बढ़ते तनों के अग्रभाग पर होते हैं या बढ़ती जड़ों के अग्रभाग पर होते हैं या फ्लोएम की संवहनी नालिकाओं पे होते हैं? ये ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। ये देखिए, ऑप्शन ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी दोनों होगा। प्रश्न संख्या 14, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम कहते हैं क्या, और अग्र प्रभाविकता कहा जाता है। क्या है? यस, ये होगा अग्र प्रभाविकता। प्रश्न संख्या 15 पे आइए। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस पे हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं उस प्रश्न को ज़्यादा ध्यान से आप देखिएगा। बाकी इसमें तो बहुत सारे प्रश्न हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से हमने सेट किया है और उसके बाद फिजिक्स का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें कम ही है। अगले वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री का भी प्रश्न मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन की बात हो रही है, फाइटो हार्मोन और या प्लांट हार्मोन, घर की भाषा में आप समझिए। इंसुलिन है क्या? थायरोक्सिन है क्या? एस्ट्रोजन है क्या? तो नहीं भाई, इसमें जो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मतलब क्या, साइटोकाइनिन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 पे चलिए। एकदम शानदार प्रश्न है। 17, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि दो तंत्रिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है वो क्या कहलाता है? टुमिका कहलाता है, सिनेटिक दरार कहलाता है, यही सिनेप्स। आपको ऑप्शन में रहेगा सिनेप्स। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को ही सिनेप्स कहते हैं। चलें प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? आप सभी के पास मस्तिष्क है, हमारे आपके सभी के पास, तो पता होना चाहिए किसके लिए उत्तरदायी होता है, कौन कौन से कार्य करते हैं। सोचने के लिए, हाँ। हृदय स्पंदन के लिए क्या होते हैं? शरीर का संतुलन बनाने के लिए। और उपरोक्त सभी, इनमें से सभी काम किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? दोनों प्रकार का, मतलब क्या, रासायनिक और तंत्रिका दोनों तरह का समन्वय होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, और हमारे जितने भी वीडियो आपको अगर देखना हो तो आप जाइए चैनल पे और प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें वीडियो मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे वीडियो मिलेगा। और अगर आपको लगातार वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुँच जाए। चलें, ये हो चुका है। 19 नंबर को हमने करा लिया। 20 पे चलिए सर। क्वेश्चन संख्या 20, तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3 प्रकार की होती है। 21, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो ये बनता है क्या, मेरुरज्जु में बनता है या मस्तिष्क में बनता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मेरुरज्जु में बनता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको। प्रधान कहने का मतलब यही है यहाँ पर सीधा सा कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? क्या जनन ग्रंथि को कहते हैं या फिर पीयूष ग्रंथि को? यस, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलें प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है क्या, नालिका विहीन होती है? यस, नालिका विहीन ही होती है।
क्वेश्चन 25, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? यदि शरीर में थायराइड ग्लैंड अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो क्या होगा? इनमें से सभी रोग होने की संभावना है, आप समझ लीजिए। आपको पता होगा अबटूमावनमता हिंदी नाम है, इसलिए अटपटा लग रहा है आपको। ये सभी रोग होते हैं, ये सभी थायराइड ग्रंथि की असक्रियता के कारण ही होती है, अगर अच्छे से काम नहीं हो रहा है तो। माफ करिएगा, थोड़ा सा गला खराब है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्या इंसुलिन स्रावित होता है, ग्लूकोजोन, या फिर दोनों? तो ये दोनों स्रावित होते हैं अग्नाशय द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हम लोग। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ये किसके कारण होता है? क्या जिब्रेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण होता है? नहीं, साइटोकाइनिन के कारण होगा कि एब्सिसिक एसिड के कारण होगा? बताइए। एब्सिसिक अम्ल, पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल। फल पकाने वाला हार्मोन कातेथिलीन को। प्रश्न संख्या 28, स्रावित होगा, ऐसे साबित लिखा गया, माफ करिएगा, वह लिखावट है, टाइपिंग। होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये होता है ऑप्शन डी, पुनर्भारण। ये होता है ऑप्शन डी, पुनर्भारण के द्वारा। ठीक है, आपको जो भी प्रश्न नया लग रहा है जरूर इसे अपने कॉपी में नोट करिए, साइंस की कॉपी में जरूर लिखिए। चलें, जड़ का अधोगति वृद्धि क्या है? अधोगामी, अनुगामी और अधोगामी। नीचे की तरफ जाना गुरुत्वानुवर्तन है और ऊपर जाना प्रकाश अनुवर्तन है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर पॉस मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? क्या यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या मध्य मस्तिष्क का या फिर पश्च? तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा वह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, आपके पीछे वाले मस्तिष्क का हिस्सा है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सर प्रश्न संख्या 31 को देखिए, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मतलब अनैच्छिक का मतलब हो गया ऐच्छिक, अनैच्छिक क्रिया नहीं है का मतलब हो गया क्या? ऐच्छिक क्रिया, जिसको हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो क्या वमन मतलब उल्टी, चबाना, ये चबाना देखिए ऐच्छिक क्रिया, आप चाहेंगे तभी किसी चीज़ को चबाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चबाएंगे। पलक झपकना देख रहे हैं, अनैच्छिक है। हार्ट बीट, छींक आना, ये सभी अनैच्छिक क्रिया, इसको आप रोक नहीं सकते हैं और इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। चले प्रश्न संख्या 32 पे। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ये सर सोडियम आवश्यक होता है, इसका सही जवाब होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हम लोग। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो देखिए इसका जो आंसर होगा सी होगा, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 34, पादप हार्मोन साइटोकिनिन यानी साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है? अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है? प्ररोग के अनुभाग की लंबाई के लिए ये वृद्धि बढ़ाता है ना, साइटोकाइनिन ऑप्शन ए होगा। आगे चलिए 35 को देखते हैं हम लोग। अनुकुंचन गति किस पौधे द्वारा प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति, अनुकुंचन समझ रहे हैं क्या होता है? छूने के बाद मुरझा जाना, आप सभी देखे होंगे। टच मी नोट जो है छुई मुई को छुइएगा तो वो क्या होता है? मुरझा जाती है, फिर कुछ देर के बाद अपने आप फिर वापस वैसी स्थिति में आ जाती है। तो इसको आप क्या कहते हैं? अनुकुंचन कहते हैं। और ये किस में होती है? तो छुई मुई में होती है। इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के प्रश्न मिले हैं, आने वाले वीडियो में अगला प्रश्न मिलेगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए 36 पे चलते हैं। वृक्क किस तंत्र का भाग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और देखिए कितने बार ये प्रश्न आया हुआ है। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। आप कॉपी में जरूर लिखिएगा प्रश्नों को। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से या अधिकता से। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन के विभिन्न भागों से प्राप्त क्या होता है? संकेत प्राप्त होता है ना, ये सिग्नल भेजते हैं हमारे बॉडी को माइंड से कनेक्ट करने का सिग्नल। ठीक है, न्यूरॉन्स। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक है, शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, आयोडीन
यहाँ पे सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन अलग था, तो वहाँ पे ध्यान लगाइए थोड़ा सा। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो ये वृषण में मिलती है। 41 में चलिए, ऑक्सिन पादप हार्मोन किस क्रिया में सहायक होते हैं? ऑक्सिन, जिसको आप कहते हैं ऑक्सिन, ये वृद्धि में काम करते हैं, पौधों की वृद्धि में काम करते हैं ऑक्सिन। तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? तो मस्तिष्क का भाग है, या फिर रीढ़ का भाग है, या रज्जू का भाग, ये तीनों मिला करके तंत्रिका तंत्र बनता है, यानी ये सभी का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कहाँ से स्रावित होते हैं? एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये सभी हार्मोन अंडाशय से स्रावित होते हैं, अंडाशय से, क्योंकि ये फीमेल्स हार्मोन है, अंडाशय से स्रावित होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? आप सभी को पता होना चाहिए हार्मोन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, ये सभी मादा जनन हार्मोन हैं। 45, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं ये, जुगाली करने वाले जानवर। क्यों करते हैं? स्वास्थ्य के लिए करते हैं या भोजन के पाचन के लिए करते हैं? पहले खा लेते हैं फिर जुगाली करते हैं। ये सभी गाय, बकरी, ये सबको आप देखे होंगे जुगाली करने वाले। भैंस। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ता है? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ता है? ऑप्शन होना चाहिए क्या, ए, बी या सी? तो देखिए इसका ऑप्शन होगा सी, मतलब एड्रीनलिन ना, इसी के कारण ये होता है। बाकी प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल्स में पाए जाते हैं। एंड्रोजन जान रहे आप, नर्लिंग हार्मोन है। रिलैक्सिन महिलाओं में होता है। अगला जो देखना है आपको प्रश्न, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो तंत्रिका और रसायन दोनों की भूमिका होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप सभी को 47 यानी 47 प्रश्न हमने अभी तक करवाया है, और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न आपको अच्छा लगे जरूर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, एब्सिसिक एसिड किस तरह कार्य करता है? एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। नहीं, ये एब्सिसिक एसिड किसके तरह कार्य करता है? अगर कोई जान रहे हैं तो कमेंट करिए फटाक से। ये वृद्धि रोधक की तरह कार्य करते हैं। 49 प्रश्न संख्या, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और 50 प्रश्न, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। और इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मेरे लिए एथिलीन, अभी तुरंत बताएं आपको, एथिलीन फल पकाने में प्रयुक्त होता है, फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है। ये सभी 50 प्रश्नों को आप लोगों ने अभी देखा, और इसमें से कितने प्रश्न आप जानते थे? अगर जो भी वीडियो पूरा देख रहे हैं जरूर एक बार कमेंट करिए, और जब भी चैनल पे आते हैं वीडियो देख रहे होते तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। आधा अधूरा से कुछ होने वाला नहीं है, पूरे वीडियो को देखिए। हो सकता है बीच वाला प्रश्न आपको नहीं आए, हो सकता है पहला आप जान रहे दूसरा नहीं, हो सकता है लास्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप क्या करिए ना कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखा करिए, तो आप सभी समझ जाइए प्रश्न कैसा होगा आपके लिए। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।